वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए आरओ की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन तक हमने देख लिया, मतलब एक सेंचुरी जो है शतक हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो टेस्ट है आपका फुल लेंथ टेस्ट है। तो चलो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 101 से, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दूंगा तो जितनी भी आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ना उसको देखिएगा जरूर। और ये एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न वाले हैं जिसमें 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो 101 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना भारत नेट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। भारत नेट एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो भैया ये चालू करी गई थी आपके 2011 में, ठीक है। भारत नेट जो था ये आपकी कांग्रेस जब सरकार थी ना उस समय पे ये भैया आपकी स्कीम आई थी। इसमें करना क्या था कि जितने भी आपके पंचायत होंगे ना, ठीक है, देश के जितने भी आपकी ग्राम पंचायत होंगे सब तक हमें हाई स्पीड इंटरनेट जो है ना वो पहुंचाना था। 2011 की स्कीम है। अच्छा अगर तब भी आप लोग अगर देखो 2011 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, 15 साल में आप समझो कितना कुछ बदल गया, कितना हाई स्पीड नेट आ गया। उस समय अगर कोई यूज करता होगा नेट तो आपको अगर कोई देख रहा है ऐसी वीडियो, ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई देख रहा है तो आप खुद को पता होगा कितना महंगा नेट था उस समय पर और कितना बदलाव हो गया 15 सालों में। फिर आगे देखते हैं। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। ट्रैकोमा फ्री जो है घोषित कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस देश को करा है तो भैया ये करा है अपने भारत को ही करा है, ठीक है। इसको इंडिया को। अब ट्रैकोमा जो है ना एक आपकी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज होती, जीवाणु आपका एक रोग होता है, ये आपकी आंखों में होता है। तो इसको भैया बोला गया कि इंडिया से ही मुक्त हो चुका है, मतलब इसमें अभी ट्रैकोमा भारत में नहीं है, ठीक है, ट्रैकोमा रोग। फिर आगे आइए। अब इसमें आपका जो राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मसौदा आया, जो ड्राफ्ट आया है ना, उसको लेके इसमें क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। यही बोला जा रहा है कि ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला क्या बोला जा रहा है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का ड्राफ्ट जो है सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया था कि भैया लोगों से कंसल्टेशन ले। तो बिल्कुल सही है। तो ये जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपका ड्राफ्ट कब इशू हुआ है 3 अक्टूबर 2024 को। इस मसौदे का उद्देश्य भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास को गति देना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 104 वाला जो है ये क्वेश्चन भी आप समझो ये आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड आया है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, 25 अगस्त 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में किया गया था, ठीक है। उसमें नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक, करंट अफेयर का ये। फिर इसमें बोला जा रहा है अब मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए का फंड जो है रिवॉल्विंग फंड आपका जारी किया। तो ये गलत है। कितने का फंड जारी किया, 2500 करोड़ का, ठीक है, 2500 करोड़ का। और इसमें बोला जा रहा था क्वेश्चन में दोस्तों कि भैया कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा गलत है। तो गलत तो आपका सेकंड वाला, इसीलिए बी वाला जो है ना ये आप टिक करोगे। अब आप ये समझो जितना भी यूपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन है ना, कहीं पर भी पैसे की बात है ना, किसने किसको कितना पैसा दिया, कहाँ पे कितना पैसा किस स्कीम में लगा, ये सारे क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना, इनसे आते हैं क्वेश्चन। अब 105 वाले में बोले जा रहा कौन सा आपका जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये भी करंट अफेयर्स को लेके क्वेश्चन है। देखो कोल इंडिया को भैया गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड मिला 2024 में, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो गलत है ना वो आपका बी वाला है। ये अवार्ड बोला जा रहा है 19th अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अवसर पर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। आपकी वो जो कॉन्फ्रेंस थी ना वो 9वीं थी, 9th थी, ठीक है। अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये समझ लो। मान लो कोई कंपनी है जो आपका प्रॉफिट कमाती है, मान लो कागज बनाती है, ठीक है, तो पेड़ कटेंगे तो उसकी एक जिम्मेदारी है कि तुम अगर प्रॉफिट कमा रहे हो ना तो तुमको समाज और हमारे पर्यावरण के प्रति भी तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए तुम मान लो कोई पेड़ लगा लो, कहीं पे समाज के लिए किसी बच्चों को पढ़ाओ एनजीओ खोल के, तो ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आगे देखिए 106 वाला क्वेश्चन की बात हो रही है। माउंट एटना जो वोल्केनो है ना, बोल जरा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो भैया ये इटली में पाया जाता है, सिसिली आइलैंड में, बिल्कुल सही है, पहला सही है। ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप में पाया जाता है। और फिर यूरोप का एक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पीक इन इटली साउथ ऑफ दी, तो ये जो एल्प्स है उसके दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए
इसमें भी बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। अब मोदी जी की जो ट्रिप है फ्रांस को लेके, उसको लेके इसमें बात हो रही है। जितनी भी मोदी जी की ट्रिप हुई है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। 12 फरवरी 2025 को श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मैक्रो ने मार्सिले में संयुक्त रूप से भारत के एक नए महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो बिल्कुल सही है, फ्रांस में, तो भैया वहां पे एक दूतावास, आपका दूतावास जो है आपका जो कॉन्सुलेट जनरल है ना वो बनेगा। फिर बोले जाए इसकी घोषणा आप समझिए जुलाई 2024 में, तो ये गलत है। घोषणा हुई थी जुलाई 2023 में, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा ना, मतलब यही जो है गलत है, बाकी सारी चीजें सही दे रखी है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व में पहली बार देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू की। मतलब अब जो जज जाएंगे ना, वो अपॉइंट नहीं होंगे, वो चुन के जाएंगे। जैसे भारत में इस समय क्या होता है, जज का अगर लोअर जुडिशरी की बात करें तो वहां पे तो आप समझो पेपर होता है, जो पीसीएसजे टाइप के पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, वो कलीजियम जो है वो चुनती है, तो इलेक्ट होना होता है। तो भैया एक देश में बोला गया इलेक्शन से ही जाएंगे, वो है आपका मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका में आपको देश मिलेगा, और ये यूएसए के दक्षिण में है, साउथ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया, ठीक है, हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम, तो ये करा गया आपके वाराणसी में, काशी में, वाराणसी में, ठीक है। अब आगे 110 वाला देखते हैं, ये भी करंट अफेयर का है। करंट अफेयर भाई जरूरी है, करंट अफेयर आपके तैयार भी होते जाएंगे इन सब आपका सीरीज से। इसमें और कितने करंट अफेयर कम से कम भैया, 10 महीने के, तो 10 महीने के नहीं, 1 साल के तो कम से कम करके जाओ ही, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भैया नेपाल के कामी रीता शेरपा 22 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतरोही बने, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पे पहले आदमी नहीं है, लेकिन 30वीं बार मतलब 38 टाइम जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं ये कारनामा करने वाले ये पहले इंसान है, ठीक है। फिर आप समझो नाबार्ड ने भैया अपनी एक स्ट्रेटेजी करी है अर्थ डे पे 22 अप्रैल 2024 को, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आपका भारत पे ने भैया एक नया आपका डिवाइस लॉन्च किया, भारत पे 1, 23 अप्रैल 2024 को। सारी स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा लिखोगे, हम लोग लिखेंगे डी वाला, ठीक। फिर आइए, द डाउनी मिल्ड्यू इज अ मेजर डिजीज अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तुलिसिता रोग भैया किस फसल में हम लोग को लगने वाला प्रमुख रोग है, ये बोला जा रहा है। तो ये हमको देखने को मिलता है मक्का में, ठीक है, जो आपका मेज होती है मक्के, ठीक है, उसमें। फिर आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन है, मीडियम होल्डिंग्स है। तो कितने प्रतिशत है, करेक्ट आंसर इसका 21.20%। तो इसके एकदम आसपास बी वाला दिख रहा है। मीडियम होल्डिंग क्या होती है, ऐसे किसान जो आप समझो 4 से 10 हेक्टेयर तक जिनके पास में जमीन है, 4 से 10 हेक्टेयर, और 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले भैया लार्ज होल्डिंग हो जाती है, और 4 से कम तो भैया छोटी होल्डिंग होगी। समझ में आ ही रहा है। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की डैश कहलाती है, तो ये कहलाता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, आपका फसल जो है गहनता। फिर आइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप पूसा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया था। एक ऐप की बात हो रही है, ठीक है, ये किस वर्ष लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है हमारा 2016 में, ठीक है। पूसा कृषि एक आपका भैया एक ऐप है, और इसको हमने 2016 में जो है लॉन्च किया था। फिर आगे देखिए, ट्रिटिकेल भैया क्या है, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक आपका स्पीशी है मेजर फूड क्रॉप की, एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, और किसकी है, जो आपका गेहूं होता है ना, जो वीट होता है उसकी प्रजाति है। और ये आपका बना कैसे है, ये जो गेहूं और राई है ना, दोनों को मिला के बनाया गया है। फिर आगे आइए भैया, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना आपकी बहुत सारी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जहाँ पे पानी भी रोक के रखा हुआ है, वहां से सिंचाई को भी दे दे रहे, बिजली भी पैदा कर दे रहे, बाढ़ भी रोकने में कामदायक है वो, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं। अब बोले जरा कौन सा कहाँ पे, तो जो घाट प्रभा परियोजना है ये आपको देखने को मिलेगी कर्नाटका में, बिल्कुल सही, घाट प्रभा कर्नाटका में हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में संजय सरोवर परियोजना जो है ये है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक। फिर जो है नीमू बास्को प्रोजेक्ट ये लद्दाख में दिखेगा, और फिर आपका पोचम पावर परियोजना ये तेलंगाना में। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र वैली जो है, ब्रह्मपुत्र घाटी, उसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं इनमें से, तो भैया इसमें आता है आपका असम आता है और पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी में असम और पश्चिम बंगाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। फिर आइए, 4 राज्यों का एक समूह
सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, कौन से राज्य कौन से देश को बॉर्डर कर रहे हैं, काफी आते हैं। तो सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश आपका शेयर करते हैं बॉर्डर भूटान के साथ में। ठीक है, किसके साथ में करेंगे भैया? भूटान के साथ में। फिर आओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भैया इनमें से किस राज्य से पास होती कर्क रेखा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो टोटल आपके 8 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। गुजरात हो गया, ठीक है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, टोटल आपके 8 राज्य हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। फिर आइए, अबूजा इज अ कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अबूजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये है आपकी नाइजीरिया की। अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है इस चैनल पे, उस पर आप ये समझो कि आप ये अफ्रीका के जितने भी देश है ना इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आता है, उसकी लोकेशन भी याद करवाई है मैप के थ्रू, और साथ में उनका जो कैपिटल है ना वो भी याद करवाया है। तो उस सीरीज को जरूर देखना, ठीक है, चैनल पे ही आपको मिल जाएगी। तो अबूजा है कैपिटल नाइजीरिया का, वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में एक आपको ये देश मिलेगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं इस वीडियो में आपके, और टेस्ट सीरीज आगे देखते रहना। 20 क्वेश्चन और हैं जीएस के, फिर हम लोग हिंदी देखेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से आपकी टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट होगी। साथ में कंप्लीट आरओ यारो का पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप लगा सकते हैं। और साथ में यूपी पीसीएस 2025 का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है सीएस का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो।